जय श्री राम। किसी ने ये प्रश्न पूछा है और किसी ने क्या, कई कमेंट ऐसे आते हैं कि हम भक्ति करते हैं, साधना करते हैं और हमें काम वासना बहुत ज़्यादा सताती है, हम क्या करें। तो देखो, ये प्रश्न आपका भी हो सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंत तक बने रहिएगा। जो भी साधक हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं और ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं या फिर 5 मई का दिल्ली में सत्संग एवं साधना 1 दिवसीय शिविर है, उसमें आना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो 9958515054। इस नंबर पर मैसेज करें, ये डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। और यदि कोई साधक सेवा देना चाहता है सत्संग के लिए, भंडारे के लिए, तो आप इस नंबर पर सेवा दे सकते हैं 9643745467। पेटीएम, गूगल पे इस पे चलता है और ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो अब आते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ, जो है काम वासना का। काम वासना मतलब कि आप समझ ही गए होंगे, समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो, इसके नाम से ही जाहिर है कि वासनाएं तो वैसे कभी इंसान की पूरी होती नहीं है और दिन रात वासनाओं के पीछे ही वो भागता रहता है। तो काम वासना जो है, वैसे तो इसके बिना देखो सृष्टि ही नहीं है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये जब बहुत ज़्यादा सताती है तो जो ऊर्जा हमारे ऊपर उठती है वो वापस नीचे गिर जाती है। तो साधक को तो इसका जो है बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो देखो, श्री कृष्ण भगवान ने इसे छुटकारा पाने का बहुत ही सरल तरीका बताया है। वो शक्ति आपके भीतर अभी भी है, अभी वो काम वासना बनी हुई है। और काम वासना क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो सारी ही बनी हुई है। लेकिन जब हम साधना करते रहते तो यही शक्ति बदल जाती है, दिशा बदल जाती है। बस शक्ति यानी सेम है, बस दिशा बदल जाएगी। तो इस शक्ति को हमें अपने दृढ़ संकल्प शक्ति में, विल पावर में बदलना है, ताकि जो हम चाहे वो हो जाए। विल पावर वही होती है, संकल्प। जो हम संकल्प ले लें कि अब हमें जो है काम वासना से छुटकारा पाना है और हम इसके अधीन नहीं होंगे, तो फिर जो है आपका संकल्प यानी कि विल पावर बढ़ जाती है, वो पूरी हो जाती है। और वो होगी कैसे? तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि ये जो हमारी श्वास है, ये प्राण जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति से आप जो चाहो कर सकते हो। काम वासना से भी इसी पर काबू पा सकते हो, परमात्मा के दर्शन भी इसी से कर सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि सांसों को सम कर दो और आज्ञा चक्र पर देखते रहो। तो देखते 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 आपकी ये जो काम वासना है, ये संकल्प शक्ति में बदल जाएगा और फिर आप जो चाहोगे वो होगा, यानी मन आपके वश में हो जाएगा। अब सांसों को सम कैसे करना? देखो, जब आप सांसों का ध्यान करना शुरू करते हो तो श्वासों का ध्यान करते करते वो अपने आप सम होने लगती हैं। आपको कुछ करना नहीं होता, बस आपको मन से श्वास को देखना है। देखते 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 वो अपने आप ही सम होने लग जाती। शुरुआत में लंबी गहरी श्वासों का ध्यान, और यहाँ आंखें बंद करके, यहाँ मन की आंखों से यहाँ देखते रहे। ब्लैक दिखे, नीला दिखे, पीला दिखे, कुछ भी दिखे, उसके ऊपर बस मन की आंख को टिकाए रखो और मन से श्वास को देखते रहो। श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो ये श्वास सम हो जाएगी अपने आप। और आज्ञा चक्र पर देखते रहोगे तो आपको जो है काम वासना से छुटकारा मिल जाएगा। ऊर्जा फिर रोज आपके ऊपर उठेगी, फिर गिरेगी नहीं। तो आपको ये काम वासना सता रही है तो अभी चिंता मत करो, क्योंकि जब भक्ति बढ़ती है ना, तो जो नेगेटिविटी आप में है, जो ये माया है प्रभु की, ये कह सकते हो, ये आपको विचलित करेगी। क्योंकि भगवान ने कह रखा है माया से, माया भगवान की दासी है लेकिन बहुत प्रबल है। उसको कह रखा है कि मुझ तक किसी को मत पहुंचने देना। तो वो पूरा प्रयास करती है कि आप उस तक ना पहुंचो, अड़चने डालेगी। लेकिन
आप उन अड़चनों से पार हो जाओगे तो वो फिर आपका बाल विवाह नहीं कर सकती। तो पार होने का तरीका यही है कि आप उससे विचलित ना हो। काम वासना सता रही है, कोई बात नहीं, और ज्यादा भक्ति करो, और ज्यादा श्वासों का ध्यान करो, आज्ञा चक्र पर देखते रहो। तो देखते देखते वो माया दूर हट जाएगी। दूर हट जाएगी तो आपकी ये जो काम वासना है ये फिर संकल्प शक्ति में तब्दील हो जाएगी, और फिर जो आप चाहोगे वो कर सकते हो, और माया से पार चले जाओगे। और जो माया से पार चला जाता है वही परमात्मा को पा सकता है, वही उस स्थायी आनंद को पा सकता है। तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, घबराना नहीं है। क्रोध भी उठ सकता है साधक को, तो अभी जो है क्रोध उठ रहा है, काम वासना सता रही है, तो समझ लो अभी जो है नेगेटिविटी है, भक्ति में कमी है, माया आपको विचलित कर रही है। क्योंकि वो करेगी भाई, ऐसे कोई भी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, तो आप परीक्षा में खरे उतरो, मेहनत करो, ज़्यादा पढ़ाई करो, लगन से करो, तो आप जो है पास हो जाओगे, और आप जो है माया से परे चले जाओगे, और काम वासना से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पालोगे। तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।